सरगोदा यूनिवर्सिटी में एक नावल है, उसका नाम है जोसेफ एंड्रयू। क्या नाम है नावल का? जोसेफ एंड्रयू। हेनरी फील्डिंग इसका राइटर है। और ये लिखने की ज़रूरत कब पड़ी, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ इसके मतलब। जोसेफ एंड्रयू जो है, हेनरी फील्डिंग जो है वो पैदा हुआ है 22 अप्रैल 1707 में और इसकी डेथ हुई है अक्टूबर 8 1754 में। हेनरी फील्डिंग के बारे में कहा जाता है, उसका कोट मशहूर है कि इफ़ योर अटेंशंस आर गुड यू आर गुड, दो योर एक्शन आर बैड। इफ़ योर अटेंशंस आर गुड you are good, though your action are bad। एक्शन आर बैड, तुम्हारे अमाल अगर बुरे भी हैं लेकिन तुम्हारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, कहता बंदा अच्छा होता है। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं तो जो मर्जी कर लें बुरा है। ऐसे एक कांट एक फिलासफर है, जर्मन फिलासफर है, नाम है कांट। वो कहता है कि आप मजहब का, डिविनिटी का, साइकोलॉजी का, फिलासफी का, मोरालिटी का जितना भी नॉलेज हासिल कर लें, अगर आपकी इंटेंशन टू डू गुडनेस नहीं है, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू गुडनेस, देन योर ऑल मोरालिटी, ऑल नॉलेज, ऑल साइकोलॉजी, ऑल फिलासफी और रिलीजियस नॉलेज, दे आर एब्सोल्यूट, दे आर नथिंग टू डू विद प्रैक्टिकलिटी। ये कुछ भी नहीं रखते प्रैक्टिकल वर्क के साथ। आप अपनी इंटेंशन पे वर्क करें, वो कहता है। तो ये भी यही बात करता है। नाम है हेनरी फील्डिंग। इसने एक रिचर्डसन, एक नावलिस्ट था इससे पहले, रिचर्डसन ने एक नावल लिखा था, नाम था उसका पैमिला। ठीक है, पामिला नावल के अंदर एक चेस्टफुल लड़की थी, उसका नाम था पामिला, और उसका जो बॉस था उसका नाम था मिस्टर बी। मिस्टर बी जो है वो कोशिश करता है कि पमीला को सड्यूस कर ले। ये इसके ऑफिस में काम करती है, ये ऑफ एंड ऑन उसको बुलाता रहता है और अप्रोच करता है कि वो इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना ले। लेकिन हर जो हरबा वो इस्तेमाल करता है, वो कोई भी हरबा उसका, हर टेक्निक फेल होती है पमीला के ऊपर। पमीला के पेरेंट्स कहते हैं एज लॉन्ग एज आपका जो बॉस है वो आपके साथ ठीक रहे, काम करती रहना, जैसे ही उसकी नीयत बदले तो वापस आ जाना, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं। पमीला जो है वो स्टेड फास्ट रहती है और रेजोल्यूट रहती है और हर उसके ट्रिक का जवाब देती है और उसे कहती है कि वो किसी भी सूरत अपनी वर्जिनिटी या अपनी ऑनर या अपनी चेस्टी को ज़ाया नहीं करेगी। वो हर तरह के असूल अपनाता है और अल्टीमेटली वो पमीला से इतना मुतासर होता है कि वो उसको शादी की ऑफ़र करता है। जैसे ही वो उसको शादी की ऑफ़र करता है तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ जो भी रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन अपना बिल्ड कर लेती है। इसको देखकर, इस नावल को जैसे ही हेनरी फील्डिंग ने पढ़ा तो उसको बहुत दुख आया। उसने उसके मुकाबले पे लिखा जोसेफ एंड्रयू, पहले उसने लिखा शमीला, उसको जवाब दिया। उसने उसका मजाक उड़ाया कि ये कैसा नावल है, इसमें किस तरह की मोरालिटी दिखाई गई है कि एज लॉन्ग एज उसने अपनी दौलत जो है वो पेश नहीं की या उसने ऑफ़र नहीं की शादी की, ये उसके साथ रिलेशन नहीं बनाती। जैसे ही वो अपनी दौलत की ऑफ़र करता है तो ये जो पमीला है जो इतनी चेस्टफुल दिखाई गई है, इसने अपनी इज्जत जो है उसे दे दी है और ये उसने उसके साथ रिलेशन, फिजिकल रिलेशन भी सेटअप कर लिए फिर। तो ये व्हाट इज़ दिस डबलनेस? इट इज़ अ हिपोक्रेसी। ही सेज इट इज़ अ हिपोक्रेसी, इट इज़ नॉट गुड। So as long as he did not offer you money, property and his marriage, you are not going to get closer to this person. But since he offered you such kind of property like that, you offered everything to that guy. It means that you are only self-centered. You are a money center, you are a property center. As he offered you property, you started offering everything to this guy. इसके ऊपर वो बड़ा ह्यू एंड क्राई करता है और उसको बड़ा दुख आता है, ये किस तरह की मोरालिटी टीच की जा रही है। उसके बाद इसके मुकाबले में वो लिखता है जोसेफ एंड्रयू। जोसेफ एंड्रयू जो है एक, उसने उसको नाम दिया लॉन्ग एपिक प्रोज। इट इज अ लॉन्ग एपिक प्रोज। वो कहता है ये लॉन्ग एपिक प्रोज, ये मेरा नावल जो है ये लॉन्ग एपिक प्रोज फॉर्म में है। इसमें टोटल 4 बुक्स हैं, यानी उन 4 बुक्स को उसमें मज़ीद डिस्कस किया गया है। विल सी वन बाई वन दीज ऑल एंड यू विल सी द समरी ऑफ दीज। ये पैदा हुआ है, फिर नोट कर लें, 1707 में पैदा हुआ है, 1754 में, और इसे जाना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नावल। फादर ऑफ इंग्लिश नावल किसे कहते हैं? हेनरी फील्डिंग को।
और इसने ये जो जोसेफ एंड्रयू लिखा था पमीला के रिएक्शन में लिखा था। पमीला यहाँ पे दिखाई गई है जोसेफ की बहन। सो लेट्स सी वन बाय वन, हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इस नावल के। पहले मैं इसकी कैरेक्टराइजेशन देखूंगा और उसके बाद आपको समरी बताऊंगा इसकी। लेट्स सी। फिर सुन लें कि ये एक रिएक्शन है पमीला नावल का। पमीला नावल में क्या किया गया था, उसने एक लड़की को शो किया था जो बड़ी चेस्टफुल थी। उसने कहा कि अगर फीमेल चेस्टफुल है तो मर्द भी चेस्टफुल होता है। अब उसने फिर एक मेल को चेस्टफुल दिखाया जो कि जोसेफ है, और वो मुख्तलिफ फीमेल से अपनी इज्जत बचाता फिर रहा है। उसका नाम है जोसेफ। पहले उसे उसकी इज्जत या उसको सड्यूस करने की कोशिश करती है लेडी बूबी। अब पहला जो उसको सड्यूस करती है वो है लेडी बूबी। ये बड़ा खूबसूरत लड़का है, नाम है जोसेफ। दूसरी मिसेस स्लिपस्लॉप, ये उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है। तीसरा एक टाउबाउस एक इन्स होता है, एक सराय होता है। उस सराय के अंदर एक बेटी नामी एक लड़की होती है, वो मुलाजमा है मिस्टर और मिसेस टाउबाउस के यहाँ इन्स में मुलाजमत करती है। और ये बेटी नामी लड़की इसका ख्याल रखती है। जब ये वांटेड हो जाता है तो ये बेटी नामी लड़की जो है ये भी इसको एक रात सड्यूस करने की कोशिश करती है। ये भी उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करती है। इससे भी ये अपनी इज्जत बचा लेता है और इसको बताता है कि वो फैनी से मोहब्बत करता है। फैनी गुडविल जो है वो उसकी बिलवड है, वो उसके सिवा किसी का सोच भी नहीं सकता। तो इस तरह जब वो अपनी फीलिंग उसको बताता है तो वो कहती है कि ये इतनी गुड होती है कि वो कहती है कि अगर तुम राज़ी हो तो ठीक, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। तो वो इसको छोड़ देती है। तो ये फिर अपनी जो हवस है मिस्टर टाउबाउस के साथ ये पूरी करती है। और जैसे ये पूरी कर रही होती है हवस, तो वहाँ से मिसेस टाउबाउस जो है वो इसे ऊपर से रेड हैंडेड पकड़ लेती है अपने हस्बैंड के साथ। तो इस तरह के सारे मामला इसमें डिस्कस किए गए हैं। हेनरी फील्डिंग जो है वो 18th सेंचुरी का इंग्लिश राइटर है, मजिस्ट्रेट भी था और एस्टेब्लिश द मैकेनिज्म ऑफ द मॉडर्न नावल। इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नावल। नोट कर लें। इन 1740 सैमुअल रिचर्डसन ने एक पब्लिश किया क्या नावल पमीला की मैंने स्टोरी अभी बता दी। पमीला में एक हीरोइन है और वो अपने बॉस मिस्टर बी को इतना फेस करती है कि वो इतना उसे टार्चर करता है कि उसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशन बना ले, लेकिन वो रिलेशन नहीं बनाती। वो कहती है वो अपनी चेस्टी को, अपनी ऑनर को कभी भी ज़ाया नहीं करेगी। तो अल्टीमेटली वो उससे अपोलोजाइज़ करता है और उसके साथ क्या कर लेता है वो मिस्टर बी जो है यानी पमीला नावल के अंदर हमने देखा कि वो उसके साथ शादी कर लेता है। तो उसके ज़रिए वो एक लेसन दे रहा है लड़कियों को, रिचर्डसन, कि अगर आप अपनी चेस्टी की हिफाजत करोगी, अपनी वर्जिनिटी, चेस्टी और आप चेस्टफुल रहोगी तो आपको अच्छे रिलेशन मिलेंगे, कि आपका रिश्ता जो है अच्छी जगह हो जाएगा, लोग आपकी पाक दामनी को इंडोर्स करेंगे। तो यहाँ पे कुछ करैक्टर हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेट्स सी। मैं साथ साथ करैक्टर भी बताता जाऊँगा और साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास करैक्टर है जोसेफ एंड्रयू। इसमें जोसेफ एंड्रयू हमारे पास करैक्टर है, जैसे ये जोसेफ है, ये ज़ख्मी पड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है, ये जोसेफ है। अब ये जोसेफ जो है ये एक यंग लड़का है। जब ये 10 साल का था तो इसको मिस्टर बूबी जो है, मिस्टर बूबी एक लैंडलॉर्ड है, मिस्टर बूबी इसको ले आया था ताकि वो इसके एनिमल की हिफाजत करे या एनिमल को चारा वगैरह डाले। तो ये गांव में चारा डालता था और वहाँ इसकी मुलाकात होती है, उसी गांव के अंदर ही इसकी मुलाकात होती है किससे, फैनी से। फैनी गुडविल भी जो है वहाँ पे काम करती है और इसकी वहाँ पे मुलाकात होती है। फैनी गुडविल जो है वो इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इनको समझाता है मिस्टर पार्सन एडम, यानी इन दोनों का कॉमन फ्रेंड है, उसका नाम है पार्सन एडम। पार्सन एडम इन दोनों को समझाता है कि जब तक तुम इंडिपेंडेंट ना हो जाओ तुमने शादी नहीं करनी और ना ही तुमने
कोई भी इलिजिटिमेट रिलेशन आगे फॉरवर्ड करना है, ये इसकी गाइडेंस में रहते हैं। पार्सन एडम एक मजहबी शख्स है लेकिन बुलक्कड़ बंदा है। ये इतना बुलक्कड़ बंदा है कि ये सारी रात फैनी के साथ सोया रहता है, लेकिन इसे पता नहीं चलता वो किसके साथ सोया हुआ, यानी वो इस तरह का बंदा है। सो लेट सी, मैं आपको साथ साथ करैक्टर बताता रहूँगा। ये जोसेफ है और ये है पार्सन एडम। पार्सन एडम जो है एक प्रीस्ट है और ये लोगों को नसीहत करता रहता है। और ये जोसेफ और फैनी दोनों का क्या है, इनका एक प्रीस्ट है और इनको गाइड करता रहता है और इनका बड़ा वेल विशर है। ये कहता है कि जब तक तुम लोग इंडिपेंडेंट ना हो जाओ तो मेरा मशवरा है कि तुम दोनों ने शादी नहीं करनी और मूव फॉरवर्ड नहीं करना और अपना रिलेशन जो है वो भी फॉरवर्ड नहीं करना। ये इतना बुलक्कड़ बंदा है कि ये रात सारी फैनी के साथ सोया रहता है, इसे पता ही नहीं चलता कि वो किसके साथ सोया हो। तो इस तरह का ये आदमी है, ये भुलक्कड़ है। और ये अपने सरमन जो है वो लंदन बेचने जा रहा है जो इसने लिखे हैं, लेकिन वो सारे घर भूल गया है, ये फिर वापस जाता है। और ये इस तरह का बंदा है कि ये बहुत बड़ी नसीहत कर रहा होता है कि भाई तुम्हें सब्र करना चाहिए। जोसेफ को कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी शक्तियाँ आ रही हैं तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बड़ा लंबे लंबे वास करता है। लेकिन जैसे ही इसे पता चलता है कि इसका अपना बेटा जो है वो गिर के किसी दरिया में डूब गया है, तो ये सब कुछ भूलने के, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये बिल्कुल इमोशनल और पैशनेट होकर रोने लग जाता है और दौड़ता है। इवन बाद में इसे खबर आती है कि उसके बच्चे को किसी ने बचा लिया है। लेडी बूबी एक एजड औरत है। ये लेडी बूबी, तो लेडी बूबी एक एजड औरत है और इसका हस्बैंड है मिस्टर बूबी। लेडी बूबी मिस्टर बूबी की वाइफ है और ये एक लैंडलॉर्ड लेडी है। इस लेडी ने इसके हस्बैंड की, मिस्टर बूबी की डेथ होने के बाद पहले तो ये उसके साथ ठीक रही, लेकिन जैसे ही मिस्टर बूबी की डेथ हुई तो ये बिल्कुल फ्री हो गई। ये पहले अक्सर जोसेफ को अपने चैम्बर में बुला लेती और उसके साथ फ्री होने की कोशिश करती, मतलब उसे सड्यूस करने की कोशिश करती। लेकिन जैसे ही इसके हस्बैंड की डेथ हुई तो ये फ्री हो गई, ये साथ ले गई, ये लंदन में ले जाती है उसको और उसको अपने चैम्बर में बुलाती है और उसके साथ फ्री होने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि तुम मेरे साथ पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन वो मना करता है, कहता है वो उसे अपनी माँ की तरह समझता है। लेकिन वो ऑफ एंड ऑन उसे इन्वाइट करती है कि यू मस्ट हैव सम सेक्सुअल रिलेशन विद मी, एंड अपॉन दिस ही रिजेक्टेड। व्हेन ही rejected and she out of her jealousy and anger she removed him from the job। वो उसे जॉब से निकाल देती है और जोसेफ को लंदन से पैदल जो है गांव की तरफ आना पड़ता है। पमीला जो है वो सिस्टर है, जोसेफ की सिस्टर है और ये दोनों यहाँ पे इसको सिस्टर दिखाया गया है जोसेफ की, और ये बड़ी चेस्टफुल इसमें भी दिखाई गई है। और ये यहाँ पे मिस्टर बूबी, एक जो नेफ्यू है इसका बूबी का, ये उसकी वाइफ दिखाई गई है। यहाँ पे एक मिस्टर बूबी डिस्कस होता है, ये ख़ानदान है ना पूरा, तो इसकी वाइफ दिखाई गई है पमीला यहाँ पे वाइफ है। और ये लेटर जब नावल लास्ट में ये फेवर करते हैं दोनों, पमीला और मिस्टर बूबी फेवर करते हैं किसकी, जोसेफ की शादी करने में फैनी के साथ। इसके अलावा फैनी गुडविल है तो जो जोसेफ की महबूबा है, जिससे वो आखिर में शादी कर लेता है। फैनी गुडविल बड़ी एक इलिटरेट लड़की है और ये गांव में काम करती है जैसे वर्कर होते हैं, और ये मोहब्बत करती है जोसेफ से। जोसेफ जो है बड़ा चेसफुल और पाक दामन यहाँ पे शो किया गया है। उसके बाद मिसेस स्लिप स्लोप है। मिसेस स्लिप स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा ये मिसेस स्लिप स्लोप है। स्लिप स्लोप लेडी बूबी की क्या है, वर्कर है। ये उसकी मेड सर्वेंट है और ये मतलब मिसेस स्लिप स्लोप जो है वो इसकी सर्वेंट है। और ये भी जोसेफ को क्या करती है, सड्यूस करने की कोशिश करती है। ये भी इसकी आशिक है और वो उसको सड्यूस करने की कोशिश करती है। बेटी नामी टाउवोस एक इन है, इसके नाम से चलाते हैं मिस्टर और मिसेस टाउवोस। ये दोनों मिलके एक इन चला रहे हैं, टाउवोस, ठीक है। ये टाउवोस मिस्टर टाउवोस जो है उसका एक सराय है और उसमें जो अक्सर लोग जो हैं वो आके यानी स्टे करते हैं, उन्होंने कमरे रखे हुए हैं। इस मिस्टर टाउवोस और मिसेस टाउवोस जो हैं इनके यहाँ एक मुलाजमा काम करती है, उसका नाम है बेटी। बेटी ने अपने
बेटी को मिस्टर स्टाउहाउस जो है अक्सर अपने सेक्सुअल रिलेशन के लिए इनवाइट करता रहता है, लेकिन बेटी जो है उसे रिजेक्ट करती रहती है। और जब वाउंडेड हालत में यहाँ पे वाउंडेड जोसेफ आता है तो जोसेफ से वो बड़ी अट्रैक्टेड होती है, जोसेफ को वो पेश करती है, सेक्सुअली सड्यूस करने की कोशिश करती है। तो बेटी को रिजेक्ट कर देता है कि वो नहीं, वो फैनी से मोहब्बत करता है, वो उसको कभी भी धोखा नहीं देगा। अब ये इतनी सेक्सुअली पैशनेट होती है कि ये मिस्टर स्टाउहाउस के बेड में चली जाती है और इससे इसकी जो वाइफ है ऊपर से रेड हैंडल पकड़ लेती है और उससे दोनों को, वो उसे मारने ही वाली थी कि अब्राहम एडम जो है, ये जो पार्सन एडम जो है, ये उसकी हेल्प करता है, उसे बचा लेता है। अब करैक्टर जो है मैं आपको सारे बता चुका हूँ। ये मिस्टर स्टाउहाउस है, ये लेडी बूबी है, ठीक है, ये स्लिप स्लॉप है, ये फैनी है, ये पार्सन एडम है, ठीक है। और ये वो लेडीज़ हैं, ये वो लेडी हैं जो छकड़े पे वहाँ से गुज़रती है और ये किसी छकड़े पे बैठी हुई हैं। और जब वाउंडेड हालत में होता है, जोसेफ वाउंडेड हालत में होता है और उसे डिच में फेंक देते हैं रॉबर लूट कर, तो वो उसे नंगा फेंक रहे होते हैं, तो वो इसको कोई कपड़ा देने की बजाय इसकी न्यूडिटी को एंजॉय कर रहे होते हैं, ये जितने भी पैसेंजर वहाँ से गुजरते हैं। फिर एक जो है उनमें से एक मशवरा देता है कि यार ऐसे ये अगर मरा गया तो ये हमारे पेटे पड़ जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं इसे किसी सराय में फेंक देते हैं। तो वो उसे ले के आते हैं फिर उसके बाद, और उससे एक सराय जो होती है जहाँ मिस्टर स्टाउहाउस और मिसेस स्टाउहाउस रहते हैं उनके यहाँ वहाँ उसे फेंक देते हैं। वो भी उसे नहीं एक्सेप्ट करते, तो बेटी नामी एक खातून लड़की जो है वो उसको उसकी डॉक्टर बुलाती है और उसका इलाज करती है। यहाँ पर वो बेहिस्सी दिखाता है कि किस तरह लोग जो हैं ज़ालिम हैं, वो किसी के साथ इतनी फेवर भी नहीं करती। पार्सन मिसेस एंड मिस्टर स्टाउहाउस जो है, ये मैंने बता दिया कि मियाँ बीवी हैं। पार्सन और बर्नाबास जो है, ये जोसेफ जब मरने के करीब होता है, यानी वाउंडेड होता है जोसेफ, तो उसको मतलब वो क्या करता है, उसकी रसूमात अदा करने के लिए भेजाया जाता है, लेकिन वो मज़हब से ज़्यादा खाने पीने के ऊपर तवज्जो देता है। ये बर्नाबास एक क्या है, एक पादरी है और इसे बुलाया जाता है। जब इसे बुलाया जाता है, जोसेफ जब मर रहा होता है कि उसके लिए कुछ पढ़े, तो वो खाने पीने पे तवज्जो दे रहा है। पार्सन ट्रूलीबर जो है, इसके पास बैराबस, ये जो क्या नाम है इसका, पार्सन एडम्स जाता है, उसे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने इन्स का किराया देना है। तो ये इसके पास जाता है कि पादरी है, मेरी मदद करेगा, लेकिन ये उसकी मदद नहीं करता बल्कि इसको निकाल देता है, धक्के मार के निकाल देता है। तो फिर पार्सन ट्रूलीबर जब इसकी हेल्प नहीं करता तो गरीब फेरी वाला एक पैडलर होता है, तो पैडलर इनकी हेल्प करता है। यहाँ पे भी वो बेहिस्सी दिखाता है कि किस तरह लोग जालिम हैं और अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भी वो नहीं बख्शते, उनकी भी हेल्प नहीं करते। पीटर पॉन्स जो है, ये लेडी बूबी का मुंशी होता है, ठीक है। पीटर पॉन्स जब एक स्क्वायर होता है वो इनको पकड़ लेता है, स्क्वायर इनको पकड़ लेता है और लेडी जब वो फैनी को रेप करने की कोशिश करता है, तो उस वक़्त ये जो पीटर पॉन्स जो है ये फैनी की इज्जत बचाता है, यानी ये उसको बचाता है, लेकिन इसके मन में खुद बदनीयत है, यानी ये खुद फैनी को रेप करना चाहता है। तो इस तरह इनकी आपको रियल पीपल दिखाएगा हेनरी फील्डिंग। ड्यूड डेपर जो है, ये लेडी बूबी अब चाह रही है कि लास्ट में जब हम देखते हैं कि जब मिस्टर बूबी और पमीला दोनों शादी करने की कोशिश करते हैं, किसकी, जोसेफ की और उसकी फैनी की। अब दोनों की शादी करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये लेडी बूबी 2-3 तरीके इस्तेमाल करती है। पहली बात तो ये है कि लेडी बूबी यूँ करती है कि लेडी बूबी हायर करती है ड्यूड